हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। एक बार क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो जल्दी से जुड़ जाएगा हमारे साथ। एक आपको दिख रहा है सक्सेस स्टोरी, दिनेश प्रसाद। दिनेश प्रसाद जी हमारे यहाँ कंटेंट राइटर है मैथ का। बहुत ही अच्छा आपको अब तक जो क्वेश्चन मिलते थे दिनेश प्रसाद जी के द्वारा ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। बहुत सारी मदद की आपने, उन्होंने आपकी। उनका असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेक्शन हो चुका है, जो एएलपी की वैकेंसी 2018 में आई थी उनमें। तो हम लोग कल उनकी एक स्ट्रेटेजी, उनकी एक रणनीति कि आप तैयारी कैसे करें, कैसे उन्होंने जॉब करते हुए और अपनी तैयारी को किया पूरा और सिलेक्शन लिया। न केवल तैयारी की बल्कि सिलेक्शन लिया। कहते हैं कि तैयारी तो बहुत सारे लोग करते रहते हैं कि जॉब भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनको सफलता नहीं मिल पाती। तो ये महान शख्स उनमें से एक हैं जिन्होंने जॉब भी करी और अपना सिलेक्शन भी लिया। असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो आपको कल इनके बारे में जानने का पूरा मौका मिलेगा। तो कल 10 बजे आप इनकी क्लास में बिल्कुल उपस्थित रहेंगे समय पर आके, ठीक है। चलेगा, आगे हम आ जाते हैं अपनी बात पे और अपनी क्लास पे, अपने काम पे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है? उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु आज का हमारा चैप्टर है। क्या है? उत्तर प्रदेश की जलवायु अर्थात क्लाइमेट आज का हमारा चैप्टर है। क्या है? क्लाइमेट आज का हमारा चैप्टर है। यहां से कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से कई सारे एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी तो पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, कभी पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश की वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, कभी पूछेगा उत्तर प्रदेश का मानसून कहां से आता है, कभी पूछेगा कि वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, कभी पूछेगा सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, कभी पूछेगा कि सर्दियों के समय पर जो वर्षा होती है प्रदेश में उसका कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप दे पाएंगे, क्योंकि ये क्लास अगर आप करते हैं तो सभी क्वेश्चन के जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, कल हमारी यूपी पीसीएस के लिए कल बहुत सारी मैराथन क्लासेस 2-2 घंटे की आपको चलने वाली हैं। उसमें से एक हमारी भी यूपी जीके की होगी। क्या होगी? एक यूपी जीके की हमारी भी क्लास होगी। यूपी जीके की एक हमारी भी क्लास होगी जिसमें हम लोग यूपी जीके के बेस्ट 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चाहे आप यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे, ठीक है, और चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे, इन सभी के लिए, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी जो आपका मेंस होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी के एग्जाम के लिए कल हमारे साथ जुड़ेंगे आप आके, ठीक है। टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, चलेगा। तो हम आज के चैप्टर पे आते हैं। बात कुछ लोग कह रहे हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर मेरे आज भी तैयार नहीं हो पाए थे, ठीक है। आज भी मेरे करंट अफेयर तैयार नहीं हो पाए। मैं करंट अफेयर की अब 3 दिन क्लास लिया करूंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। बस स्ट्रेटेजी और एक टाइम टेबल बन जाए, मेरा सेट हो जाए, फिर आपको क्लास लिया करेंगे। तब तक हम अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आज आप सभी लोग कहाँ चले गए। हाँ, यूपी पुलिस के लिए, ऑफकोर्स यूपी पुलिस के लिए क्लास है आपकी। हम लोग शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु से। हम लोग शुरू करते हैं जलवायु क्या होती है? किसी स्थान विशेष की अर्थात किसी रीजन की कह सकते हैं। कोई भी रीजन होता है, क्या होता है? कोई भी रीजन अर्थात क्षेत्र होता है। कोई भी भौगोलिक क्षेत्र के एक लंबे समय तक दर्ज की गई मौसम की दशाओं को, एक लंबे समय तक, कब तक? एक लंबी अवधि तक या एक लंबे समय तक दर्ज की गई मौसम की दशाओं को। दशाएं होती हैं कि मौसम की उस तरह की, किस तरह मौसम की जो परिस्थिति रहती है, मौसम कब ठंडा होता है, कब गर्म होता है, कब आपका बरसात होती है। तो एक लंबे समय तक, कई सारी ऋतुएं हम इसमें गुजार देते हैं, तो एक लंबे समय तक जब किसी एक पर्टिकुलर रीजन के मौसम का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद एवरेज, औसतन हम जिस आंकड़े पर पहुंचते हैं या औसतन हम जिस परिणाम पर पहुंचते हैं उसको हम जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम जलवायु कहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जलवायु की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कभी ठंडी होती है उत्तर प्रदेश में, कभी गर्मी होती है। सर्दी जब होती है तो हम इसको शीत कैसे कहते हैं।
क्या कहते हैं? सर्दी को हम शीत कहते हैं, गर्मी जब होती है तो हम इसे उष्ण जलवायु कहते हैं, गर्म जलवायु कहते हैं। और इसी की मिली जुली उत्तर प्रदेश की जलवायु है, जैसे हम समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में अगर, हाँ जेल बॉर्डर की भी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हम उत्तर प्रदेश की जलवायु के अगर हम लोग बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण, ठीक है, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण अर्थात शीतोष्ण का मतलब होता है शीत धन उष्ण, ठीक है, शीतोष्ण ठंडी और गर्म दोनों, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये जोन है आपका, ये क्या है? कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय जोन है, ये पृथ्वी पर जोन बनाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय जोन में आता है हमारा उत्तर प्रदेश। जलवायु इसकी समशीतोष्ण है, अर्थात सर्दी भी है, सर्द जलवायु भी है, गर्म जलवायु। आपने देखा होगा कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ 12 महीना सर्दी रहती है या 12 महीना गर्मी रहती है, तो सर्दी भी और गर्मी भी, अर्थात शीत भी और उष्ण भी, तो क्या हो जाता है? समशीतोष्ण। और जो रीजन बनता है हमारा वो बनता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। तो प्रदेश की जो जलवायु है वो है समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु। आज मुझे लग रहा है आप छुट्टी पर चले गए, है ना? आज छुट्टी पर चले गए आप लोग। हाँ, संजय प्रताप सिंह राजपूत कह रहे हैं सर सुनो ना, इंपॉर्टेंट है, तो बताओ भाई, सुनाओ ना। हिंदी की क्लास क्यों नहीं हुई? हिंदी की क्लास विवेक सर थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, थके हुए थे बेचारे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। उठने का ही, कभी कभी शरीर में जब वीकनेस फील होती है ना तो उठने का मन नहीं करता है, आदमी उठता है, कोई भी हो इंसान उठता है और फिर गिर जाते हैं। ऐसी कभी कभी हमारी सिचुएशन हो जाती है। मुझे जब देखा था तो सेम लग रही थी उनकी, मतलब उठने की कोशिश तो कर रहे थे बट उठ नहीं पा रहे थे, और वापस से फिर लेट गए कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं तो क्लास नहीं छोड़ते चाहे जो हो जाए, बल्कि वो तो 2 क्लास ज़्यादा और लेने की कोशिश करते हैं। तो वो उठ रहे थे बार बार, फिर हो ही नहीं पा रहा था उनसे, तो उन्होंने बेहतर समझा कि आधे अधूरे मन से या फिर जबरदस्ती कोई काम किया जाए तो बेहतर नहीं होता, ठीक है। क्या हम लोग बात कर रहे थे? समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या बात कर रहे थे? समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु की हम लोग बात कर रहे थे। अब हमारी जो जलवायु होती है, क्या होता है? हमारी जो जलवायु होती है, जलवायु तो देख लिया हमने, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। इस जलवायु में कुछ ऋतुएं होती हैं। क्या होता है? कुछ ऋतुएं होती हैं। हम इन ऋतुओं की चर्चा करेंगे, सीजन की चर्चा करेंगे। तो मेनली देखा जाए प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में तो 3 ऋतु पाई जाती हैं, 3 ऋतु पाई जाती हैं, 3 ऋतु पाई जाती हैं, जिसमें से क्या होता है? पहली ऋतु होती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। क्या होता है? पहली ऋतु होती है हमारी ग्रीष्म या शीत, कर लो कुछ भी कर लो, अभी शीत है तो शीत कर लो, ठीक है। पहली ऋतु क्या होता है? शीत ऋतु होती है, अर्थात विंटर सीजन होता है। क्या होता है? विंटर सीजन। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जनपद में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है या सबसे कम पड़ती है, या फिर बहुत सारे सवाल होते हैं आपके, सारे सभी पूछे जाते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। तो शीत ऋतु अर्थात विंटर सीजन, शीत ऋतु अर्थात विंटर सीजन। दूसरा होता है हमारे पास क्या? दूसरा होता है हमारे पास शीत के बाद आता है हमारे पास ग्रीष्म ऋतु। क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जिसे हम समर सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम समर सीजन कहते हैं, ठीक है, समर सीजन कहते हैं, दूसरा सीजन। और तीसरा, ये तो बहुत आसान है खैर ऋतुओं के नाम। तो तीसरा होता है हमारे पास वर्षा ऋतु। क्या होता है? तीसरा होता है हमारे पास वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु। और इसको हम कहते हैं रेनी सीजन। क्या कहते हैं? रेनी सीजन। तो इन तीनों के नाम तो सभी जानते होंगे, मैंने इसमें कुछ नया नहीं बताया आपको, मैंने आपको कुछ नया इसमें नहीं बताया, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी था ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ, कह रहे हैं विवेक सर कहाँ हैं आप? क्लास नहीं हो आप? अरे मैंने बताया तो था विवेक सर, मैंने बताया था, सारी चीजें बता दी, बार बार मत पूछो प्रदीप कुमार, ठीक है, बार बार मत पूछो, कोई फायदा नहीं होगा आपका। हाँ चलेगा। चलिए, तो ये क्या होती हैं? 3 ऋतुएं होती हैं हमारे पास, विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन। विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन, ठीक है। तो 3 प्रकार के हमारे पास ऋतुएं होती हैं। ऋतुओं की बात करें तो कई मतलब एक साल में जब मौसमी दशाओं का अध्ययन किया जाता है तो पर्टिकुलर जब किसी एक 3-4 महीने तक एक जैसा मौसम रहता है तो हम उसको ऋतु कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं? ऋतु कहने लग जाते हैं, ऋतु कहने लग जाते हैं। 1 सेकेंड वेट करेंगे।
हाँ चलेगा, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। तो हम एक एक ऋतु की बात करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे काम की बात अब शुरू होती है। अब हम आ जाते हैं शीत ऋतु पर। अगर हम बात करें शीत ऋतु की, किसकी बात करें, शीत ऋतु की, तो प्रदेश में जो इसका टाइम होता है वो होता है नवंबर से लेके जनवरी, नवंबर से लेके फरवरी तक, नवंबर से लेके क्या होता है, फरवरी तक होता है। मैं एक एक क्वेश्चन की भी चर्चा करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था। नवंबर से लेके फरवरी तक हमारा टाइम पीरियड होता है। अब इससे क्वेश्चन बनाता, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बनाता है, इससे जो क्वेश्चन बनाता मैं पूछ रहा हूं आपसे, यूपी कांस्टेबल में और यूपी SSS में एक बार ही क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा महीना, निम्न में से कौन सा माह निम्न में से कौन सा माह आपका क्या होता है, निम्न में से कौन सा माह प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा माह प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा होता है, सर्वाधिक ठंडा या सबसे ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। ऑप्शन थे आपके पास दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ये क्वेश्चन बना था, तो मैं कोई भी डाउट छोड़ना नहीं चाहता कि इस टॉपिक से बन क्या सकता है। अब देखो पहली चीज से क्वेश्चन बन गया कि प्रदेश में जो सर्दी का समय होता है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है। कोई कमेंट करके बताओ, हाँ कोई कमेंट करके बताओ कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और नवंबर, इन चारों में से कौन सा महीना सर्वाधिक ठंडा महीना माना जाता है प्रदेश का, सबसे ज्यादा ठंडा महीना माना जाता है प्रदेश का। तो जल्दी से बताइएगा। हाँ जनवरी, बिल्कुल सही बात, 1 नंबर आपका पूरा हो जाएगा। राइट आंसर होगा जनवरी। अर्थात ये जो नवंबर से लेकर फरवरी तक प्रदेश का समय होता है शीत ऋतु का, क्या होता है, शीत ऋतु का जो समय होता है नवंबर से लेकर फरवरी तक का, नवंबर से लेकर फरवरी तक का जो शीत ऋतु का वक्त होता है, इसमें जनवरी सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट होता है। क्या होता है, जनवरी सर्वाधिक ठंडा होता है, इसमें जनवरी सर्वाधिक ठंडा महीना होता है, ठीक है। जनवरी सर्वाधिक ठंडा महीना होता है, सर्वाधिक ठंडा महीना होता है जनवरी, ठीक। इसके आगे हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि इसका जो टेम्परेचर होता है, हाँ इसका जो टेम्परेचर होता है हम इसको कहेंगे सर्वाधिक औसत तापमान। सर्वाधिक औसत तापमान मतलब ये सर्दी के समय पर, शीत ऋतु के समय पर प्रदेश का अधिकतम तापमान कितना होता है। अब देखो कुछ पार्ट में ज्यादा होता है, जैसे कि बुंदेलखंड का पार्ट लोगे, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है सर्दी के समय। आपके अगर यही तराई के क्षेत्र में चले जाओगे यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, तो इसका एक एवरेज निकाला जाता है। इसका क्या निकाला जाता है, मान लो कि 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बुंदेलखंड का टेम्परेचर रहता है। अधिकतम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पे अधिकतम लिख देता हूं सर्वाधिक की जगह, ताकि आप समझ पाओ। अधिकतम औसत तापमान मतलब ऐसे मान लो कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में क्या पहुंचता है, मैक्सिमम तापमान सर्दियों के समय 32 पहुंच जाता है। तो अगर यही बात मैं देखूं कहां पे, यही बात अगर मैं आपके तराई के क्षेत्र में देखूं तो यहां कम रह जाता है औसतन तापमान 22 मान लो। तो जब इनका एवरेज निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, जब इनका एवरेज निकाला जाता है तो प्रदेश का जो सर्वाधिक औसत तापमान है, अधिकतम औसत तापमान है वो 28.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है, 28.3 डिग्री सेल्सियस रहता है प्रदेश का औसत तापमान सर्दी के समय, औसत तापमान सर्दी के समय। और न्यूनतम तापमान की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, क्योंकि कुछ जगह तो जैसे तराई के इलाके में 2-3 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, 2-3 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन कुछ जगह 18-17 रहता है, इससे नीचे नहीं आता, कभी कभी आ जाता है। तो क्या होता है, न्यूनतम तापमान की अगर मैं बात करूं, न्यूनतम तापमान, न्यूनतम औसत तापमान की अगर मैं इस समय बात करूं, न्यूनतम औसत तापमान की अगर मैं इस समय बात करूं तो प्रदेश का जो न्यूनतम औसत तापमान होता है वो कितना होता है, 13.3 डिग्री। कितना होता है, 13.3 डिग्री सेल्सियस। लगभग 15 डिग्री का यहां पर तापांतर होता है। क्या होता है, अधिकतम और न्यूनतम में 15 डिग्री का यहां पर तापांतर होता है। हाँ जी, अरे क्या कह रहे हो भाई, चलेगा। हाँ हाँ चलिए, ये तो था कि आपके प्रदेश का, ठीक है। अब मैदानी अगर भागों की बात करूं, मैं क्या करूं, मैदानी भागों की अगर टेम्परेचर की बात करूं मैं, दीपक कुमार भाई थोड़ा सा पढ़ लो यार, पढ़ने पे ध्यान दो, आपने पिछली गलती करी है यही वाली, तभी तो
दिक्कतें आ रही हैं आपको, तभी तो आपको क्या हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। भाई प्लीज़ थोड़े दिन और पढ़ लो, आप अपनी तैयारी पूरी कर लो, एग्ज़ाम आ जाएगा, परेशान क्यों होते हो, ठीक है। यही बात मैं अगर मैदानी भाग की करूं तो मैदानी भाग का औसत तापमान थोड़ा कम होता है, औसत अधिकतम तापमान ये 27.2 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आप प्रदेश का याद रखो, ठीक है। आप प्रदेश का औसत तापमान याद रखो, मैदानी भागों का औसत तापमान थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। अगर बरसात की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, इस समय पर जो शीत ऋतु की बरसात होती है, इस समय पर मैं बरसात की बात करूँ तो प्रदेश में लगभग 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो जाती है। 10 सेंटीमीटर शीत ऋतु के समय पर वर्षा हो जाती है। लेकिन ये वर्षा होती कैसे है, ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि वर्षा होती कैसे है। ऑप्शन होता है, मैं पूछता हूँ फिर कि प्रदेश में होने वाली, जैसे अभी हो रही है, क्या हो रहा है, अभी प्रदेश में जो बरसात हो रही है, हाँ, प्रदेश में शीत ऋतु में, ये क्वेश्चन बनता है, 3-4 बार पूछा गया है। शीत ऋतु में होने वाली प्रदेश में वर्षा, शीत ऋतु में होने वाली प्रदेश में वर्षा का कारण, ठीक है, होने वाली बरसात का कारण क्या होता है, बरसात का कारण क्या है, बरसात का कारण बताना है आपको, बरसात का कारण बताना है, कारण बताना है। पूर्वा मानसून क्या होगा, पूर्वा मानसून इसका कारण होता है, पूर्वा मानसून होता है, ठीक है। अरब सागर का मानसून होता है, अरब सागर का मानसून होता है, ठीक है, अरब सागर का मानसून होता है। या फिर ये तीसरे नंबर पर हम इसको कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ होता है, क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ होता है, पश्चिमी विक्षोभ होता है। इन तीनों में से बताइएगा कि शीत ऋतु में होने वाली बरसात का कारण क्या होता है। हाँ, तो क्या होता है, शीत ऋतु में होने वाली बरसात का कारण होता है पूर्वा मानसून, अरब सागर का मानसून, या फिर पश्चिमी विक्षोभ। तो सभी लोग बता रहे 3, कुछ लोग ए बता रहे, कुछ लोग 3 बता रहे हैं। तो चलो मैं बताता हूँ इसका कारण क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। हाँ, पूर्वा मानसून की अगर हम शीत ऋतु में होने वाली बरसात की अगर हम लोग बात करें तो शीत ऋतु में जो बरसात होती है हमारे प्रदेश में, ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर इस समय गर्मी होती है थोड़ी बहुत। क्या होता है, हमारे यहाँ से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है इस समय। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ से एक जलवायु आती है, क्या आता है, एक जलवायु आती है, ठीक है। यहाँ से क्या आता है, एक जो जलवायु नहीं कह सकते इसको कहेंगे जैसे कि एक बाष्प होता है ना, जैसे कि गर्मी के समय पर बाष्पन होता है पानी का। तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर गर्मी की वजह से बाष्प बनना शुरू होती है, बाष्प बनना शुरू होती है। और यहाँ से जो हवाएं होती हैं, यहाँ से हवाएं जो होती हैं आपकी, यहाँ से जो हवाएं होती हैं वो पाकिस्तान के रास्ते, वो पाकिस्तान से होती हुई भारत के पंजाब में प्रवेश करती हैं, पाकिस्तान के बाद भारत के पंजाब में प्रवेश करती हैं। और जैसे ये गर्म हवाएं होती हैं, थोड़ी बहुत क्या होता है, ये जो हवाएं होती हैं ये गर्म होती हैं क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आती है, इनमें नमी भी रहती है, इनमें नमी भी रहती है इन हवाओं में। तो जैसे ही पंजाब पाकिस्तान में प्रवेश, पंजाब पाकिस्तान फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के पंजाब में प्रवेश करती हैं, तो इनमें होता क्या है कि ये जो हमारे यहाँ का जो समय होता है ये काफ़ी सर्दी वाला होता है। अब जैसे यूपी की अभी वर्तमान में बात कर लें तो हमारे यहाँ पे सर्दी है काफ़ी, तो जब ये गर्म हवाएं आती हैं ये एकदम से ठंडा होना शुरू कर देती हैं। क्या होता है, ये हवाएं एकदम से ठंडा होना शुरू कर देती हैं और ये इतनी कभी कभी इतनी ठंडी हो जाती हैं कि इनमें इनके कुछ पानी का ओले बन जाते हैं, बर्फ बन जाती है। तभी आपने देखा होगा कि बरसात जो सर्दी के ऋतु में, सर्दी के समय पर जो बरसात होती है उसमें ओले के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसमें बर्फबारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जबकि यही बारिश अगर बरसात के समय पर हो
ओले वोले के सिस्टम ज़्यादा नहीं रहता वहाँ पर, कभी कभी हो जाए तो पड़ जाए ओले, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस ओले के नहीं रहते। लेकिन जब ये वाली बरसात होती है इसमें ओले पड़ते ही पड़ते हैं, कहीं ना कहीं पड़ ही जाते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से, जैसे हम भूमध्य सागरीय क्या है, अब भारत के तो वेस्ट साइड में ही है, पश्चिम में पड़ेगा, तो वहाँ से क्या होता है थोड़ी सी गर्म हवाएं आई, इनमें जलवाष्प होता है, जलवायु जो मैं लिख रहा था यहाँ पे जलवायु नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, जलवाष्प होता है, इसमें पानी का वाष्प होता है। तो जब ये भारत में प्रवेश करती है, भारत में समय सर्दियां होती हैं, तो ये भारत में एकदम से ठंडी होकर ये भारी हो जाती हैं और बरसात कर देती हैं। क्या कर देती हैं, बरसात कर देती हैं। और पश्चिम से आने की वजह से हम इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, अर्थात वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी इसे हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस, अर्थात पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है इसको। ठीक है, दूसरा सवाल बनता है इससे, अब आप समझ गए कहां से आता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आता है। शीत ऋतु में बरसात करने का कारण यही पश्चिमी विक्षोभ होता है, साफ साफ लिखा होता है उसमें, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये बरसात होती है। ठीक है, क्या लिखा होता है, साफ साफ लिखा होता है उसमें कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बरसात होती है। अगला क्वेश्चन इसमें जो बनता है, इसमें अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा की मात्रा प्रदेश के किस हिस्से में ज्यादा होती है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, मुझे बताइएगा, प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, मध्य हिस्से में, ठीक है, मध्य भाग में, या फिर पूर्वी भाग में, प्रदेश के पूर्वी भाग में, कहां पर, पूर्वी भाग में, या फिर प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में। ठीक है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में आप लोग बताइएगा, और इसका रीजन भी बताऊंगा कौन से पार्ट में ज्यादा होती है। आप लोग बताइएगा, पश्चिमी हिस्से में ज्यादा होती है, मध्य भाग में ज्यादा होती है, पूर्वी भाग में ज्यादा होती है, फिर बुंदेलखंड में ज्यादा होती है। RDX पांडे भाई साहब, नाम ही आपने ऐसा रखा है, चलेगा, बताइए इसको, बताओ कि शीत ऋतु में होने वाली बरसात का कारण क्या होता है। पश्चिमी बरसात का कारण नहीं पूछना, यहाँ पे बरसात की मात्रा बतानी है। ठीक है, बरसात की मात्रा, होने वाली बरसात की मात्रा किस हिस्से में ज्यादा होती है, पश्चिमी हिस्से में, मध्य भाग में, पूर्वी भाग में, बुंदेलखंड में। इसको सभी लोग बता रहे, कुछ एक छोड़ के, जैसे कि बुंदेलखंड कुछ बता रहे, सभी बता रहे पश्चिमी भाग में। बिल्कुल सही बात, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है हमारी कि जो शीत ऋतु की बरसात होती है, प्रदेश का अगर मैप देखूं मैं, क्या है, इस टाइप का मैप है, इस टाइप का आगे का मैप है। ठीक है, और प्रवेश किधर से करती है, पंजाब की तरफ से, इधर ही तो पंजाब पड़ता है ना, इधर से ही हवाएं प्रवेश करती हैं। तो भाई जिधर से प्रवेश करेंगी यहाँ पे ठंडी होना शुरू कर देते हैं और यहीं पर ये टपकना शुरू कर देती हैं, बरसात करती हैं। इसका ज्यादा असर पूर्वी भाग में नहीं होता, यहाँ तक जाते जाते इनमें जलवाष्प की कमी हो जाती है, प्रदेश के पूर्वी भाग तक पहुंचते पहुंचते इस पश्चिमी विक्षोभ में कमी हो जाती है। जो ज्यादातर बरसात होती है वो प्रदेश के राजस्थान में, अभी देखा होगा राजस्थान में भयंकर ओले पड़े थे, कल बहुत भयंकर ओले पड़े थे। ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और इसके आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे कमजोर होती जाएगी ये। अब आप कहोगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश इससे वंचित रह जाता है, इतनी ज्यादा बरसात नहीं होती, बरसात होती है लेकिन नहीं होती, क्योंकि इसमें उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इसमें जलवाष्प की कमी हो जाती है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, तो इतनी शक्ति इसमें नहीं बची होती। बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा, भारत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ज्यादा बरसात होती है शीत ऋतु में। ठीक है, तो ये था क्या हमारे पास शीत ऋतु। इससे अगला क्वेश्चन आएगा इससे कि प्रदेश का सर्वाधिक ठंडी वाला जनपद कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा ठंडी या सर्द या न्यूनतम तापमान जो दर्ज किया जाता है वो है प्रदेश का बरेली। क्या है, प्रदेश का बरेली। तो बरेली जनपद प्रदेश का सबसे ज्यादा ठंडा जो जनपद है माना जाता है, क्योंकि ये जो बरेली है और बहुत सारे जनपद हैं, अब किसी में से एक कोई सौभाग्य मिलना था, ये सारे जनपद तो हो नहीं सकते थे। अगर हम किसी के आंकड़े वाइज बात करेंगे सबसे ठंडा कौन सा होता है, जब एक देखने पे आ जाएं तो फिर हमें कोई ना कोई एक बताना था, और हो सकता है इसका सबसे कम दर्ज किया गया हो कभी ना कभी, उसी को हम मान के आज तक चल रहे हैं। तो बरेली हमारा सबसे कम तापमान वाला या सबसे ज़्यादा सर्दी वाला जनपद है। ठीक है, ये हिमालय के पास का है, इसीलिए, और इस क्षेत्र में तराई के क्षेत्र में तो कहा जाता है कि सर्दियों के टाइम पर एक एक महीने सूरज दिखाई नहीं देता, एक एक महीने सूरज दिखाई नहीं देता, और उस समय जब सूरज दिखाई नहीं देता, यहाँ की जो कंडीशन होती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं, जो जलवायु होती है यहाँ की, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पर लोग बीमार होने लगते हैं इस क्षेत्र में।
लोगों का कलर फेड हो मतलब पीला सा पड़ने लगता है, तो लोग यहाँ पर बीमार हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी यहाँ पर एक एक महीना दिखाई नहीं देती, फसलें इस समय बर्बाद हो जाती हैं तराई के क्षेत्र में, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा कि बरेली में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, सबसे ज़्यादा सर्दी बरेली में पड़ती है। पूछोगे सबसे कम सर्दी कहाँ पड़ती है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारा है नहीं। प्रदेश के बुंदेलखंड में सबसे कम सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है जो कर्क रेखा के ज़्यादा पास है, यहाँ पर सबसे कम सर्दी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, अगली ऋतु है हमारी ग्रीष्म ऋतु। क्या है? अगली हमारी ग्रीष्म ऋतु है। अगली हमारी ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु है। ठीक, ग्रीष्म ऋतु को हम समर सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समर सीजन कहते हैं। ठीक, समर सीजन कहते हैं। और ये समर सीजन की शुरुआत होती है प्रदेश में कब से? मार्च से शुरू होता है। ये कब से शुरू होता है? मार्च से लेकर ये जून और जुलाई तक, मार्च से लेके जून तक ये समय चलता है। मार्च से लेके जून तक ये समय चलता है, जैसे हम ग्रीष्म ऋतु के रूप में जानते हैं। मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, मई हुआ, जून हुआ, मार्च अप्रैल मई हुआ, जून हुआ, ये प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का समय है। अगर हम देखें कि प्रदेश का जो अधिकतम तापमान होता है, क्या होता है? प्रदेश का जो अधिकतम तापमान होता है, प्रदेश का जो अधिकतम तापमान होता है वो आपके किसका होता है? वो कितना होता है? लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक, 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक प्रदेश का टेम्परेचर होता है। अधिकतम टेम्परेचर प्रदेश का कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक। ये होता है बुंदेलखंड के हिस्से का। किसका होता है? बुंदेलखंड में प्रदेश के दूसरे भागों से ज़्यादा गर्मी पड़ती है। प्रदेश के अदर पार्ट से अगर कंपेयर करेंगे बुंदेलखंड को, तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है बुंदेलखंड में। बात करें बांदा वगैरह की, तो बांदा वगैरह उन जनपदों में आते हैं जहाँ पर एक बार 47-48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। ये तो था बुंदेलखंड का, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रदेश का जो सर्वाधिक तापमान था, प्रदेश का जो सर्वाधिक किसी एक जगह का, वो 40 से 47 डिग्री तक रहता है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का। लेकिन इससे काफ़ी कम भी रहता है कई सारी जगहों का। जबकि हम राज्य के औसत तापमान की बात करें, राज्य का अधिकतम औसत तापमान, राज्य का अधिकतम औसत तापमान ये बुंदेलखंड का है। ठीक है, प्रदेश का ये औसत नहीं है, ये सर्वाधिक तापमान वाला हिस्सा है जो बुंदेलखंड है, जिसका टेम्परेचर 40 से 47, अंतर समझो दोनों में। ठीक है, जिसका टेम्परेचर 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं वो है राज्य का अधिकतम औसत तापमान, अधिकतम औसत तापमान। ठीक है, अधिकतम औसत तापमान, ये क्या है? राज्य का अधिकतम औसत तापमान, राज्य का अधिकतम औसत तापमान। और मैं इसकी अगर बात करूं किसकी? राज्य के अधिकतम औसत तापमान की, तो ये 36 डिग्री सेल्सियस से लेके 39 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 36 से लेके कितना? 36 से लेके 39 डिग्री सेल्सियस तक रहता है प्रदेश का औसत तापमान। यहीं पर अगर मैं न्यूनतम तापमान की बात करने लग जाऊं, किसकी बात करने लग जाऊं? न्यूनतम तापमान की बात करने लग जाऊं, तो न्यूनतम तापमान प्रदेश का इस समय का 21 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। लगभग 21, 22, 23 ऐसा रहता है न्यूनतम तापमान। ये कम है, न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री के बीच में रहता है। ठीक है, जबकि अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री के आसपास रहता है। ठीक है, चलिएगा, तो आगे चलते हम लोग। ये तो था क्या? प्रदेश का तापमान। ये क्या था? प्रदेश का तापमान। और जो सबसे ज्यादा तापमान रहता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रदेश का सबसे गर्म जनपद कौन सा है? सबसे ज्यादा जो तापमान रहता है वो रहता है आपके आगरा का या फिर झांसी का, आगरा का या फिर झांसी का। ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट प्रदेश के सबसे गर्म है। क्या है? ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट प्रदेश के सबसे गर्म है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा आपका। क्या होगा? दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा आपके एग्जाम में। आपको आगरा है तो आगरा लगा देंगे, झांसी है तो झांसी लगा देंगे। अगर दोनों मिल जाते हैं तो फिर आपका जो सबसे गर्म जनपद होगा या सबसे ज्यादा गर्मी वाला जनपद होगा वो फिर आगरा होगा। क्या होगा? वो फिर आगरा होगा। हाँ, एवरेज टेम्परेचर क्या होगा? मथुरा नहीं है। ठीक है, मथुरा नहीं है भाई। तो ये तो था क्या? प्रदेश का तापमान। अब गर्मी को तो हम इसी आधार पे देखते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट होता है गर्मी का कि तापमान वहां पर कितना है।
ठीक है। गर्मी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टेम्परेचर ही तो होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गर्मी होती है, कहीं भी गर्मी होती है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में क्यों ज़्यादा गर्मी होती है, उसका कारण ये है कि बुंदेलखंड आपके कर्क रेखा के पास है, बहुत ज़्यादा कर्क रेखा के पास है। और जब जनवरी के बाद जब फरवरी आना शुरू होती है तो धीरे धीरे सूरज कर्क रेखा के ऊपर आना शुरू कर देता है। क्या करता है, धीरे धीरे सूरज कर्क रेखा के ऊपर आना शुरू कर देता है। जब कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर आ जाता है सूरज, 90 डिग्री हो जाता है, तो कर्क रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। उससे दूर के जो पार्ट होते हैं, जैसे कि आप कर्क रेखा की से दूर की तरफ चलते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। यही रीज़न होता है इसका, और कुछ रीज़न नहीं है, ठीक है, यही रीज़न होता है। अब आप बात करो कर्क रेखा से दूर चले जाओ, आप कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल की बात करो तो यहाँ उतनी गर्मी नहीं है, यहाँ उतनी गर्मी नहीं है गर्मी के समय, मई जून के महीने में। यही बात आप कर्क रेखा से इधर आ जाओ, नेपाल के आसपास चले जाओ तो वहाँ भी उतनी गर्मी नहीं होती, क्योंकि कर्क रेखा से दूर के पार्ट है। तो क्या है, ये कर्क रेखा से दूर के हिस्से होते हैं, उनमें कम गर्मी। और जो बुंदेलखंड है हमारा, कर्क रेखा को बिल्कुल टच करता है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, पहली बात। दूसरी बात कि बरसात के टाइम पर हमारे यहाँ गर्मी के टाइम पर, ग्रीष्म ऋतु के टाइम पर हमारे यहाँ पर क्या होती है, थोड़ी बरसात भी होती है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के टाइम पर जो हमारे यहाँ बरसात होती है उसका कारण क्या होता है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें, हाँ, इसके अगर हम लोग बात करें तो मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या होता है। देखो, ग्रीष्म ऋतु के टाइम पर क्या होता है कि हमारा जो वायुमंडल होता है, हमारे यहाँ पर जो स्थल होता है, अर्थात जो भूमंडल हम जिसे कहते हैं, ये हो जाता है भयंकर गर्म हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। जब धूप नीचे आती है, जब हमारी धरती गर्म होती है, धरती की मिट्टी गर्म होती है, तो उसके धरातल पर जो हवाएं होती हैं बहुत तेज़ गर्म हो जाती हैं। क्या हो जाता है, बहुत तेज़ गर्म हो जाती हैं। और आप सभी को पता है कि हल्की गर्म होकर कोई भी चीज़ हल्की हो जाती है। जैसे पानी को ले लो आप, पानी हल्का हो जाता है गर्म होने के बाद, तो उसी प्रकार से क्या हो जाता है, ये जो हवाएं होती हैं हल्की हो जाती हैं। और कोई भी चीज़ जो हल्की है वो ऊपर की तरफ आना शुरू करती है। तो जो हवाएं होती हैं हल्की होने के बाद गर्म हुई पृथ्वी की सतह पर, और हल्की होने के बाद ये ऊपर आना शुरू कर देती हैं, ये ऊपर उठ जाती हैं काफ़ी। तो जब हवाएं धरातल पर चलने वाली हवाएं जब ऊपर चली जाती हैं वायुमंडल में, तो धरातल हो जाता है हमारा खाली। क्या हो जाता है, धरातल हो जाता है हमारा खाली। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है हमारा यहाँ पर। क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, हवाएं चली जाती हैं ऊपर। कभी कभी आपने अपने मम्मी पापा को या फिर किसी को, दादा दादी को गांव में या घर में कहते सुना होगा कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज आंधी आ सकती है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी, आज आंधी आ सकती है। इसका रीज़न कभी सोचा है आपने कि आज आंधी क्यों आ सकती है अगर गर्मी है तो? इसका रीज़न होता है कि वो जान रहे हैं कि आज गर्मी ज़्यादा है, इसलिए हवाएं ज़्यादा गर्म हो गई, और हवाएं गर्म हो गई तो वो ऊपर जाना ही जाना है उनका, और ऊपर जाएंगी तो यहाँ पर जो धरातल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। आपने बैरोमीटर देखा होगा, कहते हैं कि बैरोमीटर के पाठ्यांक पर जब बहुत जल्दी से नंबर नीचे आता है, बैरोमीटर वायुदाब नापता है ना, तो पाठ्यांक जब बहुत नीचे आता है, वायुदाब जब नीचे आ जाता है तो हम सोचते हैं कि आंधी आएगी, कहते हैं ना आंधी आने का संकेत होता है। दैट इज द रीजन, यही तो रीजन है। ये हवाएं जब ऊपर उठ जाती हैं हमारा धरातल हो जाता है खाली, हमारा धरातल हो जाता है खाली। अब यहाँ पर कैसी हवाएं आएंगी, अब धरातल पर जो हवाएं आएंगी वो ऊपर वाली हवाओं से भारी होनी चाहिए, तभी तो आएंगी नीचे, नहीं तो वो नीचे क्यों आएंगी, वो भी ऊपर चली जाएंगी अगर वो ऊपर वाली से हल्की हो जाएंगी तो जो धरातल पर हवाएं होती हैं उस समय सेम टाइम पे जो हमारे समुद्री क्षेत्र होते हैं इनमें उतनी गर्मी नहीं होती। और यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो जलवाष्प वाली हवाएं होती हैं। ये जलवाष्प थोड़ी भारी हवाएं होती हैं क्योंकि समुद्र के ऊपर होती हैं, यहाँ पे गर्मी पड़ती नहीं उतनी ज़्यादा, तो ये गर्मी यहाँ पर पड़ती नहीं है, तो ये हवाएं होती हैं भारी, इतनी भारी होती हैं, हल्की हवाएं नहीं होती, इनमें जलवाष्प भी होता है और ये ठंडी समीर होती है, ठंडी हवाएं होती हैं। ये बहना शुरू कर देती हैं स्थल की ओर, क्योंकि स्थल वाला धरातल है उस समय खाली। तो समुद्री हवाएं जब स्थल की ओर बहती हैं और स्थल की ओर बहने के, और ये वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनको खाली, जो वायुदाब होता है बहुत कम होता है, तो वायुमंडल वहाँ पर पूरा खाली पड़ा होता है, तो ये हवाएं बहुत तेजी से बहती हैं फिर स्थल की तरफ। इसी को कहते हैं हम आंधी। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आंधी। चूंकि ये समुद्र के ऊपर से आ रही है इसलिए इनमें नमी होती है, इनमें जलवाष्प होती है, और अगर ये गलती से ठंडी हो जाती है ग्रीष्म ऋतु के समय पर
तो ये बरसात भी कर देती हैं। आपको पता होगा कि गर्मी के समय पर अप्रैल मई जून के महीने में हवा भी तेज चलती है, कभी कभी आंधी आती है और आंधी के साथ बरसात भी आ जाती है। यही रीज़न होता है कि गर्मी ज़्यादा पड़ी, हवाएं ऊपर गई, वो जगह हुई खाली और समुद्र की तरफ से हवाएं बहना शुरू कर देती हैं, समुद्र की तरफ से हवाएं बहना शुरू कर देती हैं। तो ये होता है रीज़न। क्या होता है? ये होता है रीज़न। ये होता है रीज़न गर्मी के समय पर बरसात का। ठीक है, तो प्रदेश में इस तरह की बरसात भी होती है, जैसे कि आम की फसल बर्बाद हो जाती है इस बरसात में, गेहूं हमारे कटे पड़े होते हैं खेत में, वो भी बर्बाद हो जाते हैं। चलिए, तो ये क्या था? ये शीत ऋतु थी और हमारी ग्रीष्म ऋतु थी। ठीक है, ये शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद एक और ऋतु है हमारी, जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको कहते हैं हम वर्षा ऋतु। क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रदेश की जो वर्षा ऋतु है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनी सीजन क्या है? रेनी सीजन जो है प्रदेश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रदेश का रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। था माइक, हाँ चलो, ये है क्या आपके यूपी का माइक नहीं, यूपी का मैप। ठीक है, ये क्या है आपके यूपी का मैप। ये क्या है आपका ललितपुर। ठीक है, ये आपका ललितपुर, ये आपका क्या ललितपुर, ये आपका क्या है, बहुत अच्छा नहीं बनाया आज पर जल्दी बना दिया मैंने। ये है आपका ललितपुर, दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, नीचे चला गया ज़्यादा है ना, चलो कोई बात नहीं, दिखेगा। तो ये क्या है आपके उत्तर प्रदेश का मैप, ये है यूपी। बरसात के टाइम पर हमारे भारत में जो क्या होता है, मानसून आता है। क्या आता है? मानसून आता है। भारत में, उत्तरी भारत में जो मानसून आता है वो ज़्यादातर आता है बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से आता है? बंगाल की खाड़ी से। इसे हम बोलते हैं पूर्वा मानसून। पूरब की तरफ से आ रहा है, भारत के पूरब की तरफ से आ रहा है। भारत का मैप यही तो है ना, ये भारत, ये जम्मू कश्मीर हो गया। पहले देखो ध्यान से, छोटा सा बना रहा हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया? ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये क्या हो गया? ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये गुजरात हो गया और ये भारत हो गया। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे छोटा सा हमारा यूपी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ से मानसून उठना शुरू करता है। क्या करता है? यहाँ से मानसून उठना शुरू करता है, क्योंकि रीजन क्या रहता है? सेम वही रीजन रहता है। इस क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी होती है, ये हवाएं इधर की तरफ चलना शुरू करती हैं, ये हवाएं इधर की तरफ चलना शुरू करती हैं। तो ये क्या होता है? ये यहाँ से उठना शुरू करता है और बंगाल की खाड़ी से मानसून जब ये इधर आता है तो ये ऊपर टकराता है। आप सभी को पता है ये हमारा हिमालय क्या है? ये हमारा हिमालय, इस हिमालय से टकराता है और हिमालय से टकराने के बाद इसको पार तो नहीं कर पाता, क्योंकि हिमालय तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय के बराबर, हिमालय की ऊंचाई के बराबर तो कोई पर्वत श्रेणी नहीं है विश्व में, पूरे संसार में। तो ये हिमालय से टकराने के बाद इस प्रकार से टकराता है नीचे से। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रवेश करता है, यहाँ पे प्रवेश करने के बाद और ये हिमालय से टकराता है। हिमालय से टकराता है और टकराने के बाद ये ऐसे चलने शुरू कर देता है। ये क्या करता है? ऐसे चलना शुरू कर देता है। ये ऐसे चलना शुरू कर देता है। ठीक है, ये हिमालय से टकराने के बाद ऐसे चलना शुरू कर देता है। ये तो ये इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आता है। तो जब ये वाला हिस्सा यहाँ पे दिख रहा होगा, जब ये वाला हिस्सा यहाँ पहुँचता है और यहाँ पे एक जगह पड़ती है आपकी कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, ये वाला हिस्सा पड़ता है। क्या पड़ता है? ये वाला। यहाँ से टकरा के सबसे पहले जब यहाँ ठहरता है मानसून, ठंडा होना शुरू कर देता है और ठंडा होने के बाद यहीं पर बरसात सबसे ज़्यादा करता है, जिसे हम गोरखपुर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गोरखपुर के नाम से जानते हैं। अतः प्रदेश का वह जनपद जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है वो है गोरखपुर। कौन सा है? गोरखपुर। लगभग 184 सेंटीमीटर। कितनी? 184 सेंटीमीटर, 184
1.7 सेंटीमीटर बरसात होती है आपके गोरखपुर में, जो कि प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। और अगर इस क्षेत्र की बात करूं तो ये प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश कहा जाता है। चूंकि मानसून ही इधर से आना प्रारंभ किया और यहाँ टकराने के बाद यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू किया, यहाँ पहले बरसात करता है। और ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा वाला, गोरखपुर जनपद में सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा वाला। इस क्षेत्र में लगभग औसतन 112 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है इस क्षेत्र में। इसके बाद ये आगे बढ़ता है। इसके बाद क्या करता है? ये आगे बढ़ता है और आगे जैसे जैसे बढ़ता है बरसात की मात्रा कम होती जाती है। शीत ऋतु पर जो काम इधर से हो रहा था कि इधर ज़्यादा थी इधर कम थी, वही काम बरसात के समय पर मानसून जब आता है प्रदेश में तो वही काम उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? वही अब उल्टा हो जाता है। पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा बरसात, पश्चिमी क्षेत्र में या फिर मध्य क्षेत्र में कम। जब ये यहाँ पर पहुँचता है, क्या पहुँचता है? यहाँ पर पहुँचता है। यहाँ तो बरसात होती है क्योंकि यहाँ पे ये टकराने के बाद ये पूरे में फैल चुका होता है, उसके बाद ये वापस भी आता है ऐसे करके। उसके बाद ये क्या करता है? इस प्रकार से वापस भी आना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है जहाँ पर मानसून सबसे कम पहुँचता है। यहाँ तो पूरे में छा जाता है ये जलवायु, ये जो जलवाष्प होती है, ये मानसून होती है, इस क्षेत्र में पूरे में छा जाता है। जब इधर से वापस आता है तो ये क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला रह जाता है। यहाँ तक ये सारी हवाएं सूख चुकी होती हैं, शुष्क हवाएं बन चुकी होती हैं। और यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका मथुरा। क्या पड़ता है? मथुरा। तो प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जनपद मथुरा है, जिसमें बरसात लगभग 54 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? यहाँ पर 184 सेंटीमीटर गोरखपुर में, जबकि मथुरा जो कि सबसे कम वाला है यहाँ पर मात्र 54 सेंटीमीटर बरसात होती है। यहाँ पर वर्षा पीरियड 56 दिन का होता है कि बरसात के समय पर 56 दिन एक्सपेक्ट की जाती है कि बरसात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मानसून सबसे पहले पहुँचता है और यहाँ पर जलवायु इकट्ठी भी बनी रहती है। यहाँ के बादलों में नमी हमेशा, ये बादलों वाला क्षेत्र है, बादल रहते ही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे कम वर्षा पीरियड है। यहाँ का जो वर्षा पीरियड है मात्र 32 दिन आका जाता है कि मथुरा में 32 दिन की बारिश हो सकती है और गोरखपुर में यही बारिश 56 दिन की मानी जाती है, ठीक है। कितनी मानी जाती है? 56 दिन की मानी जाती है। क्षेत्रों की अगर मैं बात करूँ तो क्षेत्र आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, जो कि आपकी कितनी है? 112 सेंटीमीटर है। यही मध्य में जब आप आओगे, कहाँ पे आओगे? यही जब आप मध्य में आओगे तो यहाँ की जो बरसात होती है मध्य की, क्या होती है? मध्य की जब बरसात होती है तो ये थोड़ी कम हो जाती है, 94 सेंटीमीटर हो जाती है। जब आप यहाँ पहुँचोगे, जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुँचोगे इस वाली एरिया में, तो यहाँ पर ये बरसात और कम हो जाती है। यहाँ पर ये बरसात लगभग 84 सेंटीमीटर औसत हो जाती है, ठीक है। मथुरा तो सबसे कम है, 54 है। इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कुछ ये ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ ज्यादा भी होती है, नीचे कम होती है। तो इसका औसत जो निकाला जाता है इस क्षेत्र का, वो 84 के आसपास आ जाता है। कितना आ जाता है? इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे। ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये कितना आ जाता है? आपके 84 सेंटीमीटर बरसात होती है इस क्षेत्र में। कितनी होती है? 84 सेंटीमीटर। जबकि मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, किस वाले पार्ट की बात करूं? आपके इस वाले पार्ट की बात करूं, ठीक है। हाँ जी, इस वाले पार्ट की बात करूं, इसे हम कहेंगे मध्य उत्तर प्रदेश। मध्य उत्तर प्रदेश, तो यहाँ की जो बरसात होती है वो होती है 94 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 94 सेंटीमीटर। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा बरसात होती है। ये वाला जो पार्ट मैंने बना दिया, ये वाला जो मैंने पार्ट बना दिया, यहाँ पर लगभग 112 सेंटीमीटर बरसात होती है, 112 सेंटीमीटर। अब ये बचता है आपका क्या? ये बचता है आपका बुंदेलखंड। ये बचता है आपका बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड के सोनभद्र और मिर्जापुर की तरफ से जो बरसात आती है, जो हमारे यहाँ से जो प्रवेश करते हैं, जो जलवायु होती है, जलवायु जो मानसून होता है यहाँ से जो प्रवेश करता है, वो तो सोनभद्र और मिर्जापुर में ठीक ठाक बरसात कर देता है, ठीक ठाक बरसात कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा, जबकि इसी क्षेत्र को आगरा और बुंदेलखंड, आगरा, झांसी, ललितपुर में कहूँ तो यहाँ पर कम होती है। और यहाँ का एवरेज वर्षा निकाली जाए तो ये वर्षा निकल के आती है 91 सेंटीमीटर। कितने निकल के आती है? 91 सेंटीमीटर ये वर्षा निकल के आती है। तो इस हिस्से में, हाँ, तो अब आप समझ गए ना, प्रदेश
इसके पूर्वी हिस्से में सबसे ज्यादा वर्षा, पश्चिमी हिस्से में सबसे कम, मध्य हिस्से में 94 और आपके इस वाले हिस्से में ये कौन सा हिस्सा कहेंगे, बुंदेलखंड वाला हिस्सा, यहाँ पर 91 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जो बरसात होती है वो 91 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 91 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा। सबसे ज्यादा बरसात वाला ये हो गया, कम बरसात वाला ये हो गया, क्षेत्र ये हो गया। वर्षा का मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, इसे हम पूर्वानुमान मानसून कहते हैं। कभी कभी से मानसून का प्रस्फोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का प्रस्फोट। ठीक है, मानसून का प्रस्फोट। तो पूर्वा मानसून होता है जो बंगाल की खाड़ी से आता है। ये थी हमारी ऋतुएं जो प्रदेश में। अभिषेक पांडे जी बताओ। बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है या मध्य? बस्ती कह सकते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, मध्य उत्तर प्रदेश में आता है आपका लखनऊ, कानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सीतापुर, हरदोई। ठीक है, सीतापुर, हरदोई और आपका क्या आता है, और नीचे की तरफ जब आएंगे आप फतेहपुर और अमेठी और बाराबंकी, ये मध्य में आते हैं। ठीक है, बाकी के सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, गाजीपुर, ये सब पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आते हैं सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, एटा आपका, और आपका कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और आपका क्या नीचे, हाँ, ये सब किस में आते हैं, और मैनपुरी भी, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं। ठीक है, सबसे कम तापमान बताया तो था। सर्दियों का अगर देखें तो कहाँ पर होता है सबसे कम तापमान? कहाँ पर होता है? बरेली में। ठीक है, वहाँ पर सबसे कम गर्मी भी होती है। गर्मी में भी सबसे कम तापमान होता है वहाँ पे। सर्दी में भी सबसे कम तापमान होता है। उन्नाव मध्य में आता है। ठीक है, उन्नाव मध्य में ही आता है, सेंट्रल कह सकते हैं इसको। ठीक है, हाँ, वाराणसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। वाराणसी, भदोई, ठीक है, ये सब पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं। चलेगा, क्लास को आज यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे कल। ख्याल रखेंगे अपना। उससे पहले मैं बता दूं, बहुत ही अच्छा कोर्स है SSC CGL CHSL का। तो इसकी क्लास भी शुरू होने वाली है। टाइम टेबल एकदम से तैयार है और लॉन्च होने को तैयार है संडे को। और आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 16 दिसंबर से। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए आप भी। अगर परचेज अभी नहीं किया है तो गलती कर रहे हैं, अभी भी समय है आपके पास, परचेज कर लेंगे। बाकी एग्जामपुर की पूरी टीम 27 दिसंबर को प्रयागराज में मिलने आपसे आ रहे हैं। तो अब आपको हमारे पास नहीं आना, इतनी परेशानी नहीं उठानी, हम ही आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो चलिएगा, मिलेंगे प्रयागराज में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।